Hi guys, this is Shivani and welcome to JKSSB classes. So here I am with the another MCQ series for JNK component for JKP Border Battalion examination. जैसे कि एग्ज़ाम डेट आने ही वाली है बॉयज़ के लिए भी, सो ज़्यादा से ज़्यादा MCQ प्रैक्टिस करिए और जितने ये खलील पब्लिकेशन की जो ज़हूर मेरे के थ्रू बुक है वो मैंने कल डाल दी है, वो आप विज़िट करके देख सकते हो। उसमें 222 क्वेश्चंस थे और उसके ऊपर मैंने आपको 200 क्वेश्चंस और करवाए हैं, यानी कि वो है तो 222 क्वेश्चंस बट 400 क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएंगे। प्लस प्लेलिस्ट आप देख सकते हो JKP बॉर्डर बटालियन की बन चुकी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक्स दिए हुए हैं। इंस्टाग्राम में आप कोई भी क्वेरी है वो आप मुझे पूछ सकते हो, चाहे वो GK है, जम्मू कश्मीर है, कंप्यूटर है या जर्नल साइंस है। कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, आप इंस्टाग्राम पर मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं एक्टिव रहती हूँ, आई विल श्योरली रिप्लाई देयर। और टेलीग्राम पे फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस की क्विज चल रही है, FAQ क्यूज टाइम विद बाय डॉक्टर शिवानी करके टेलीग्राम पे, और दूसरे टेलीग्राम लिंक पे आपको PDF लेक्चर्स की MCQ की मिल जाएगी और बुक्स भी अवेलेबल मैंने कर दी हुई हैं खलील की, अरिहंत की, वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको ट्रिक्स न्यूमोनिक बताती जाऊँगी किस तरह से क्वेश्चन को याद रखना है और किस तरह से अप्रोच करना है, ठीक है। इसके बाद मैं अरिहंत खलील विशाल पब्लिकेशन और 2-3 किताबें हो रहा है उनकी भी प्लेस ले आऊँगी JNK की, आप आराम से अपनी तैयारी यहाँ पे कर सकते हो। विच सिटी इज कॉल्ड द विंटर कैपिटल ऑफ जम्मू कश्मीर। कल जो मैंने डिस्कस किया था वो मैंने समर कैपिटल बताई थी। नाउ यहाँ पे क्या पूछा है, विंटर कैपिटल। तो विंटर कैपिटल इसकी ट्रिक क्या थी, एस से समर, एस से श्रीनगर। तो गर्मियों में सारे श्रीनगर भागना चाहते हैं ना कि हम श्रीनगर टाइम स्पेंड करें क्योंकि ठंड रहती है वहाँ पे। तो एस से समर, एस से श्रीनगर, क्योंकि इस क्वेश्चन में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है। और उस टाइम पे पेपर के टाइम में वैसे जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना होता है, टाइम कम होता है, तो इन न्यूमोनिक ट्रिक्स आपको बहुत हेल्प करेंगी। समर, एस से समर, एस से श्रीनगर, तो आपको ये याद रह गया। अब हमें पता है कि समर तो श्रीनगर है, तो विंटर क्या आ जाएगा, जम्मू। जम्मू इज़ द आंसर। पॉज करके आप खुद आंसर ट्राई करिए क्योंकि पेपर पास है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। वेयर इज़ मार्टन सन टेम्पल सिचुएटेड। तो इसकी ट्रिक क्या दी थी मैंने, जब मैंने कारकोटा डायनेस्टी पढ़ाई थी, लेक्चर वीडियोस देखिए, हैंड रिटन नोट्स की बहुत बहुत हेल्प मिलेगी आपको। कारकोटा मैंने कहा था अ या आ की आवाज़ आ रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दुर्लभ वर्धना, दुर्लभ वर्धना, इसमें भी आ की आवाज़ है। तो ये इस डायनेस्टी में पहले रूलर रहे। उसके बाद डी से दुर्लभ वर्धना, डी से दादू, तो ये किसके दादू थे, ललित आदित्य मुक्तापिदा के। एम से मुक्तापिदा, एम से मार्टन सन टेम्पल, तो मार्टन सन टेम्पल बनाया तो था ललित आदित्य मुक्तापिदा ने, और इनको समुद्रगुप्त भी कहा जाता है। और जितना बड़ा नाम, दुर्लभ वर्धना बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा काम है। तो इनको देखने के लिए कौन आ गए थे, ह्यून सैंग, चाइनीज ट्रेवलर, कौन सी AD में, 631 AD में। तो कितने कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहे हैं आपके, ठीक है। ये सिर्फ बुक की सीरीज नहीं है, यहाँ पे आपको बुक तो मिल ही रही है बट उसके साथ आपको और 200-300 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे। तो मार्टन सन टेम्पल, आ की आवाज़ है, अ से अनंतनाग, अनंतनाग इज द आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग बुक्स मेंशन अबाउट जम्मू रीजन। यहाँ पे जब मैं अपने PPT के लेक्चर्स लेके आऊँगी JNK के लिए, जो भी बच्चे KS की प्रिपरेशन कर रहे हैं या JK PSC, ठीक है, कह लो आप, और JK SSB में जितने भी एग्जामिनेशन है, जूनियर असिस्टेंट क्लास 4, सबके लिए वो कंपोनेंट रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेस्ड आपको मिलेगी PPT वाली। उसमें पूरा पिक्टोरियल व्यू और क्रक्स मैं प्रोवाइड करूँगी 5 बुक्स का JNK की। तो वो 5 किताबें पढ़ने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, अगर आप वो PPT के लेक्चर्स देख लोगे, मोर देन सफिशेंट। और मैं श्योरली कह सकती हूँ कि 20 नंबर की, अगर आपको जैसे जूनियर असिस्टेंट सब ऑडिटर में 20-20 नंबर का JNK कंपोनेंट था, आप आराम से 18 मार्क्स ग्रैस्प करोगे, आई एश्योर यू दैट, ठीक है। 2 नंबर भी मैं वो करंट के जो क्वेश्चंस आ जाते हैं उनके लिए बोल रही हूँ, क्योंकि करंट का हम कुछ कह नहीं सकते हैं। यहाँ पे कौन सी बुक है, हाँ यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी लिटरेरी सोर्सेस, मतलब जम्मू कश्मीर, जम्मू की लिटरेरी सोर्सेज की किताबें अलग हैं और लिटरेरी सोर्सेज ऑफ कश्मीर अलग है और लिटरेरी सोर्सेज ऑफ लद्दाख अलग हैं। ये सारी की सारी किताबें किन किन ऑथर्स के थ्रू लिखी गई हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और मैं सारे ऑथर्स लेके आऊँगी, सारी किताबें लेके आऊँगी लेक्चर्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट करिए, सब लिंक्स को देखिए और जो आपको लगता है फॉलो करना है उसे करिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीनों किताबें, राजतरंगिणी पता है कल्हान ने लिखी थी, और कल्हान जो हिस्टोरियन है वो कब पैदा हुए थे, 12th सेंचुरी में, और इन्होंने बुक की स्टेट में लिखी है 1140 to 50 में। उसके बाद अष्टाध्यायी
ताहिक उल हिंद, ये तीनों किताबें हैं जो जम्मू रीजन के बारे में बताते हैं। अब इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे कर सकते थे? अगर आपको लिटरेरी सोर्सेज ऑफ जम्मू हिस्ट्री पता होंगे तो आप आराम से कर सकते हो। कश्मीर के पता होंगे सारे, तब भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। लद्दाख के भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं आपको साथ साथ में दिखाती जाऊँगी। ये आगे लिटरेरी सोर्सेज यहाँ पे इन्होंने कम दिए हैं, बट जो मेरे लेक्चर्स होंगे उसमें मैं सारे के सारे इंक्लूड करूँगी। लिटरेचर जितना भी लिखा गया है, उसके सोर्सेज क्या हैं, उसके राइटर्स कौन हैं, ऑथर्स कौन हैं, ठीक है, यहाँ पे कम दिए हुए हैं, बट जो लेक्चर्स होंगे उसमें आपको हर एक चीज़ अवेलेबल हो जाएगी। और हैंड रिटन नोट्स में अरिहंत खलील का मटेरियल नहीं है, उसे देखिए। वो क्वेश्चंस हैं जो पेपर्स में आए हैं, उसको मैंने हैंड रिटन नोट्स में डाला हुआ है। यहाँ पे राज तरंगनी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, कल्हाना ने लिखी है। किस सेंचुरी में लिखी है, कल्हाना कब बॉर्न हुए, कमेंट सेक्शन में लिखिए। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रखना है ताकि सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें ज़्यादा देर तक रिटेन रहें। जब टाइप करके लिखोगे तो हमेशा याद रहेगा। राजदर्शनी जो है ना, जो हमारी एंशियंट हिस्ट्री आ जाती है जम्मू की, उसको हमने राजदर्शनी में एंशियंट हिस्ट्री ऑफ जम्मू बहुत अच्छे से बताया। और कभी भी पहले तो प्री हिस्टोरिक एरा आता है, जब हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसमें प्री हिस्टोरिक एरा आता है, ठीक है, बट उसके एविडेंस हमारे पास प्रॉपर नहीं है। जैसे श्रीनगर के प्री हिस्टोरिक एरिया में, कश्मीर के प्री हिस्टोरिक एरिया में क्या आता है, बुर्ज होम, ठीक है, बुर्ज होम आता है। तो वहाँ पे हमें एविडेंसेस हैं, बट प्रॉपर हमें पता तो नहीं है ना कि वहाँ पे जैसे ट्रिपिनेशन होता था, जैसे स्कल में वो मतलब फॉसिल्स मिले थे तो उनके स्कल में होल्स होते थे, तो ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि वहाँ पे सर्जरी प्रैक्टिस की जाती थी, बट हम श्योर नहीं है, ठीक है। क्या पता वो कोई उनका मे बी कुछ सुपरस्टिशन हो सकता है न्यूलिथिक एज का, न्यूलिथिक एरा का। एक चीज़ मैं आपको बता ही देती हूँ। यहाँ पे ये था ना जम्मू कश्मीर है हमारा, ये आ गया तिब्बत वाला रीजन, ये आ गया हमारा बुर्ज होम वाला रीजन कश्मीर में, और यहाँ पे ये थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, जहाँ पे ये अखनूर मांडा वाला रीजन, यहाँ भी ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे चलता रहता है। अब क्या माना जाता है कि ये कश्मीर में ये जो न्योलिथिक एरा था ना, न्योलिथिक एरा, न्योलिथिक एज, ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या पाया गया, कुछ ऐसे फॉसिल्स पाए गए जिनके स्कल में होल थे, तो उसको बोलते हैं ट्रिपेनेशन। प्लस क्या पाए गए, ज़मीन में खुदाई करके उन्होंने पिट होल बनाए हैं, कुएं बनाए हुए हैं, वेल्स हैं, ठीक है। कुछ वहाँ पे पीटर था, ये एक अंग्रेज़ था पीटर, इसी ने इस साइट को डिस्कवर किया था। कुआं मिला है, इसको प्रॉपरली अभी इतना नहीं किया हुआ है, बट काफ़ी अच्छी जगह है ये। तो क्या माना जाता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, ये अखनूर मांडा से भी इसके अवशेष मिलते रहते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे चलता रहता है, कि इनके लिंक थे। इनके लिंक किसके साथ थे, इनके साथ, न्योलिथिक वालों के साथ। प्लस जब तिब्बत का रीजन, तिब्बतियन एरा एक पढ़ा गया, तो उसमें जो टूल्स न्योलिथिक एरा के ये बुर्ज होम वाले लोग यूज़ करते थे, वही सेम टूल्स तिब्बत में पाए गए। तो इससे भी होता है कि ये यहाँ पे कॉमर्शियल पर्पस से इंडस वैली सिविलाइजेशन, न्योलिथिक, ये तीनों इंटरकनेक्टेड थे एक पीरियड ऑफ टाइम में। तो ये प्री हिस्टोरिक है। प्री हिस्टोरिक के प्रॉपर सोर्सेज नहीं है, जो भी मटेरियल मिलता है उसके हिसाब से अनुमान लगाया जाता है। उसके बाद आ जाता है आपका एंशियंट हिस्ट्री। इसमें लिटरेरी सोर्सेज आपको मिल जाते हैं, किताबें मिल जाती हैं जिसमें लिखा गया होता है, ठीक है। तो राजदर्शनी एक ऐसी बुक है, तो एंशियंट से ही आप स्टार्ट मान लो हिस्ट्री का, ठीक है। तो एंशियंट से जब भी हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो गणेश भगवान जी की पूजा होती है ना, गणेश भगवान जी की। तो एंशियंट हो गया स्टार्ट, ठीक है। ये सिर्फ ट्रिक्स हैं, डोंट टेक इट अदरवाइज, ठीक है। एंशियंट चीज़ें जो हैं, ठीक है, पहली हो गई, और फर्स्टली गणेश को सर्व किया जाता है। तो राजदर्शनी आ गई हमारी एंशियंट हिस्ट्री ऑफ जम्मू के बारे में जो बताती है, और किसने लिखी है, गणेश दास बधेरा ने, ठीक है। यहाँ पे मैं उन 3 किताबों के बारे में बता रही हूँ आपको। एक थी अष्टध्यायी, ये किसने लिखी है, पनीनी ने 700 BCE में। सेकंड कौन थी, ताकीक उल हिंद लिखा हुआ है उन्होंने, इसको अल हिंद भी बोलते हैं, उल हिंद भी बोलते हैं, या किताब उल हिंद, ये अल बिरयूनी ने लिखी है। और राजतरंगिणी थी, वो तो पता ही है। और ये सारी किताबें, ये नाम याद रखने हैं, और लेक्चर्स में मैं आपको और नाम प्रोवाइड करूंगी कश्मीर, जम्मू के, और जम्मू के याद रखने हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिकली बुक दे देंगे, या बुक का सोर्स या राइटर पूछ लेंगे, ऑथर पूछ लेंगे, और बुक्स दे देंगे, पूछ लेंगे कि कौन सी जम्मू की है, कौन सी कश्मीर की है, कौन सी लद्दाख की है। तो ये चीज़ें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अकबरनामा अबुल फैजल ने लिखी है। दीवान कृपाराम कौन थे, ये बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। हो गया क्लियर।
विच प्लेस हैज़ अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये मैंने अभी बताया आपको, ये कौन सा रीजन है, यहाँ पे अखनूर मांडा रीजन जम्मू का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर आता है, यहाँ पे रिसर्च चलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 5, द सिटी ऑफ जम्मू गॉट इट्स नेम फ्रॉम विच किंग। तो कहाँ से नाम लिया गया है जम्मू का, कहाँ से, जम्मू लोचन, और ये अग्नि बरन और अग्नि गर्भ उनके डिसेंडेंट्स थे, ठीक है। उसके बाद इन एंशंट टाइम पीर पंजाल वॉज बेटर नोन एज। अब इस क्वेश्चन में क्या करते हैं बच्चे, पंचाल देवा को मार्क कर देते हैं, बट इसका आंसर है बनिहाल। पंचाल देवा, पंचाल नरेश थे द्रौपदी के फादर, वो पीर पंजाल एरिया के राजा थे, रजौरी के, बट इसको बनिहाल कहा जाता है, ठीक है। हु प्रोबेबली इन्वेंटेड द डोगरी स्क्रिप्ट। तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, शक्तिकरण इज द आंसर। एज पर महाभारता आफ्टर द डेथ ऑफ किंग शाल हु रूल्ड जम्मू। तो किंग शाल कौन थे, बताती हूँ इनके बारे में। ये पांडवास जो थे ना, पांडवास के मैटरनल अंकल थे, ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, 1 सेकेंड। किंग शाल जो थे ये मैटरनल अंकल थे, ये आ गए यहाँ पे, ठीक है। किंग शाल कौन थे, मैटरनल अंकल, यानी कि जो पांडवास थे उनकी मदर थी ना कुंती के रिश्तेदार थे ये, और इन्होंने डिफीट किया था शिव प्रकाश को महाभारत वॉर में और जम्मू रीजन को गेन किया था। और इनकी डेथ कहाँ होती है, बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र में। आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किंग शाल की डेथ कहाँ होती है, तो बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र में। और उसके बाद इनकी डेथ के बाद कौन आते हैं, बब्रू वाहन, जो अर्जुन के पुत्र थे, और इन्होंने फाउंड किया था बाबर गांव को। और ये जो बब्रू वाहन है ना, इनको मानसर में भी माना जाता है काफ़ी। जो हमारा ये मानसर है, सुरिनसर मानसर को कब मिला है, उसका 2005 में रामसर का, वुलर को कारगिल वॉर से 1 साल पहले 1991 में हुई है कारगिल वॉर आपकी। तो यहाँ पे आगे बब्रू वाहन, इसीलिए जो मानसर रीजन है ना, मानसर को और क्या बोला जाता है, क्रेडल ऑफ डोगरा डायनेस्टी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई। और किंग शाल का ये ईयर भी याद रखना है, 1100 BC में इनका रूल था। ये कुंती के रिश्तेदार थे जो इनकी पांडवास की मदर थी, और इनका रूल रहा 500 साल के लिए, जिसके बाद लोकल क्लैंस और ट्राइबल चीफ ने इस पर कब्जा कर लिया जम्मू पे, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब हम। मैं आपको ये क्वेश्चंस थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस करवाऊंगी, क्योंकि ऐसे तो आप बुक खुद भी पढ़ सकते हो, ठीक है। मोटो यही है कि आपको बेटर कंटेंट मिल पाए। और मैंने एक चीज़ डिसाइड की है कि मैं एक तो आपका जम्मू कश्मीर का कंपोनेंट अच्छे से कवर अप करवाऊंगी, बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगी। यहाँ पे मैं आर्ट एंड कल्चर ऑफ JNK, इकोनॉमी ऑफ JNK, देन हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर, ठीक है, उसके बाद पॉलिटी ऑफ जम्मू कश्मीर, ये सारे, और ज्योग्राफी, ये 5 चीज़ें आती हैं जम्मू कश्मीर में। मेरा मोटो यही रहेगा इसको कवर करवाने का विद द बेस्ट क्वालिटी कंटेंट। आपका जितना सपोर्ट मिलेगा मैं उतनी अच्छा और इम्प्रूव करूँगी, और टेक्निकलिटी में भी इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करूँगी। एक वीडियो के पीछे मुझे लिटरली 5-6 घंटे लग जाते हैं बनाने में, क्योंकि आई एम नॉट हैविंग दैट मच टेक्निकल नॉलेज एंड टेक्निकल इक्विपमेंट्स विद मी। तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है एक वीडियो प्रोवाइड करने में, मतलब 5 घंटे तो कहीं नहीं जाते हैं मेरे। और फिर उसको एडिट करना, अपलोड करना, सिंगल हैंडेडली सब मैनेज करना। आई रियली नीड योर सपोर्ट। जितना आप सपोर्ट प्रोवाइड करोगे मैं और बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड करूंगी। एंड द सेकंड थिंग, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स दिए हुए हैं, और जो भी आप पेड साइट से मॉक टेस्ट लेते हो या सेक्शनल टेस्ट लेते हो, जो बच्चे नहीं ले सकते हैं, वो मेरी टेलीग्राम पे FAQ करके, क्विज टाइम बाय डॉक्टर शिवानी करके वहाँ पे अवेलेबल है। वहाँ पे मैं ये सारे क्वेश्चंस अपलोड कर रही हूँ, और मेरे चैनल की कम्युनिटी पे भी आपको वो क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और शॉर्ट्स में भी वो क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आई जस्ट वांट कि आपका बेनिफिट हो, अगर मैं इतना टाइम इन्वेस्ट कर रही हूँ। और मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, जितना ज़्यादा आपका सपोर्ट मिलेगा मैं उतना आगे बढ़ पाऊंगी और अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर पाऊंगी। एंड द सेकंड थिंग इज़, अब यहाँ पे तो मैंने इतना टाइम डिवोट किया हुआ है, इसका क्रक्स मैं बाहर लाना चाहती हूँ। एंड द सेकंड थिंग, कि जो दूसरा सब्जेक्ट मैं पकड़ूंगी वो मैं जर्नल साइंस पकड़ूंगी, ठीक है। क्योंकि आपको जो GK है, इंडिया वाला पोर्शन, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री, इकोनॉमी, वो सब तो अच्छे अच्छे
चैनल्स हैं काफ़ी इंडिया लेवल के, नेशनल लेवल के, वो आप वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। रही बात, मुझे जहाँ तक लगा कि एक तो जम्मू कश्मीर का कंपोनेंट बेटर तरीके से मैं लाऊं, ठीक है, और सेकंड मैं जर्नल साइंस लाना चाहती हूँ क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है, बाय प्रोफेशन, तो डेंटिस्ट हूँ मैं, तो मैं मेडिकल प्रोफेशन के साथ इतने साल अगर डील किया है। पहले मैंने कंप्यूटर का सोचा था बट ये कैंसिल कर दिया मैंने, क्योंकि मैं दो ही लेक्चर्स प्रोवाइड करूँगी आपको और वो क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी उसमें दूंगी, और सेकंड ये जर्नल साइंस ही रहेगा क्योंकि इतना डिवोट किया है मैंने मेडिकल को अपना टाइम। तो एक डॉक्टर के थ्रू आप जर्नल साइंस पढ़ोगे, आई थिंक दैट विल बी वेरी फ्रूटफुल इन फ्यूचर। सो मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, जितना सपोर्ट मिलेगा मैं उतना ही प्रोवाइड कर पाऊँगी कंटेंट आपको। बाकी क्विज तो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे भी, कम्युनिटी पे भी और शॉर्ट्स में भी। तो काफ़ी टाइम लग जाता है, इसीलिए अभी मैं साइंस के भी ला नहीं पा रही हूँ। यहाँ पे विच अमंग द फॉलोइंग बुक्स हो गई थी, विच प्लेस हैज़ अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल, अखनूर हो गया, ये हो गया, पीर पंजाल हो गया था, कहाँ पे थे हम, हाँ, किंग शाल के बारे में बता दिया था मैंने। क्वेश्चन नंबर 9, हु वाज द फर्स्ट रूलर टू एस्टैब्लिश अ स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी इन जम्मू। तो स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी की थी राजा बोध अर्जुन ने। ये मैं आपको अभी पीछे बार बार नहीं जाऊंगी, अभी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच किंग प्रेजेंटेड हिमसेल्फ टू डिफेंड हिज टेरिटरीज फ्रॉम अलेक्जेंडर इन 326 BC। तो किंग अलेक्जेंडर आए थे दामोदर दत्त के रूल में, और इनकी डेथ इसी में हुई थी जब अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था, ठीक है। हु एस्टैब्लिश्ड राय डायनेस्टी इन जम्मू, किसने की है राय, आदि राय ने। और जो देव डायनेस्टी थी ना, ये सबसे बड़ी डायनेस्टी थी, और इसको ख़त्म किसने किया था, देव डायनेस्टी को लास्ट रूलर थे जीत सिंह। नेम द फाउंडर ऑफ धार डायनेस्टी इन जम्मू। तो धार डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, सूरज धार। मुस्लिम सेंट रोशन शाह वाली केम टू जम्मू फ्रॉम वेयर। तो कहाँ से आए थे ये, अरब से। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एंशियंट कैपिटल अराउंड द जम्मू रीजन। कौन सी एंशियंट कैपिटल नहीं है, तो वो है मदर देश। इसको पॉज करके खुद आंसर करो, कमेंट सेक्शन में लिखो। द दार डायनेस्टी इन जम्मू वॉज टेकन ओवर बाय विच डायनेस्टी इन 840 AD। लेक्चर्स करोगे बहुत हेल्प मिलेगी। इट्स देव डायनेस्टी। ड्यूरिंग विच डायनेस्टी मुस्लिम सेंट्स स्टार्टेड कमिंग टू जम्मू। तो मुस्लिम सेंट्स आते थे यही धार डायनेस्टी में। Which ruler of Dev dynasty defeated Mahmud of Ghazni with combined strength of Jammu Hill chief? तो ये किसने डिफीट किया था, अवतार देव ने। ऐसे ले लो, अवतार जब आता है, अवतार लेते हैं, जैसे कल की अवतार होना है तो फिर सबका सर्वनाश हो जाता है ना, तो वही हो गया अवतार देव। बैटल ऑफ पेशावर वॉज फॉट बिटवीन महमूद गजनी एंड, किसके बीच में हुई थी ये बैटल, अवतार देव में। ये पढ़ लिया हमने यहीं पे। विच रूलर रेजिस्टेड अटैक्स एंड इन्वेजन ऑफ टीमूर स्ट्रांगली इन जम्मू। तो किसने रेजिस्ट किए थे, मलदेव ने। विच रूलर रीन इज कंसिडर्ड एज द गोल्डन पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू। तो ये थे मलदेव। ऐसे ले लो कि गोल्डन माल होता है ना, माल को बोलते हैं माल, लाइक इट्स अ सेकेंड काइंड ऑफ थिंग। माल हो गया ना, कहते हैं कि माल मनी, तो गोल्डन पीरियड ऐसे आप निमोनिक ट्रिक याद रख सकते हो। ध्रुव देव गेव शेल्टर टू विच सिख वॉरियर इन 1703। तो ये कौन है, बंदा बहादुर। खुद मार्क करते जाओ आंसर्स, कमेंट सेक्शन में लिखते जाओ, प्रैक्टिस अच्छी होएगी, पेपर पास है। गुरु गोबिंद सिंह विजिटेड जम्मू ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच रूलर। किस रूलर के रीन में थे, तो जी से गुरु गोबिंद सिंह, जी से गजे सिंह, तो गजे सिंह के रूल में। व्हेन डिड रंजीत देव असेंडेड द थ्रोन ऑफ जम्मू। कब क्या था, 1733 में। हुज रीन इज, और रंजीत देव है ये, सिंह नहीं है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ये देव डायनेस्टी के हैं, ये रंजीत सिंह सिख वाले नहीं है। हुज रीन इज डिस्क्राइब्ड एज दरुल अमन अबोर्ड ऑफ पीस इन राजदर्शनी। ये राजतरंगनी नहीं है, राजदर्शनी है, ठीक है। राजदर्शनी में एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ जम्मू बहुत अच्छे से डिस्क्राइब की हुई है। यहाँ पे आ गई देव डायनेस्टी के रंजीत देव। Dev rulers for 200 years served as mansabdars of Jammu under which empire? तो ये था मुगल। क्वेश्चन नंबर 26, हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ देव डायनेस्टी। तो कौन थे ये, जीत सिंह। बताया था ना मैंने, देव डायनेस्टी सबसे बड़ी डायनेस्टी थी, और जीत सिंह जो थे, अभी मैं आपको बता देती हूँ, लिटरेरी सोर्सेज मैंने करा दिए थे प्री हिस्टोरिक में। ये देख लो, स्टोन टूल्स हो गया, अखनूर का एरिया हो गया, बयाली हो गया उधमपुर का, यहाँ पे ये चलता रहता है। एंशंट में हम पढ़ेंगे, एंशंट हिस्ट्री में एक अग्निगीर है, फिर हम पढ़ेंगे एंशंट हिस्ट्री में
कौन कौन सी थी? पांडवास हो गए, राय डायनेस्टी हो गई, ये बोध डायनेस्टी हो गई, बोध के बाद राय आती है, धार आती है, फिर मिडीवियल स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे धार डायनेस्टी किसने शुरू की थी? सूरजधार ने। ये आ गया सूरजधार 430 AD में। और अदर रूलर्स जो थे धार डायनेस्टी के वो ये हैं और इनका टाइम पीरियड, और लास्ट रूलर जो थे ये बजाधार थे। मिडीवियल आ गया, और ये देखो आपके आ गए इंपॉर्टेंट रूलर्स ऑफ देव डायनेस्टी। तो देव डायनेस्टी कितनी बड़ी है, देखो कितने इसमें रूलर्स हैं। और ये देखो यहाँ पे आता है आपका लास्ट याद रखना है, जीत सिंह। ठीक है, हु वॉज द सन ऑफ दलेल सिंह, रंजीत देव यंगर सन। तो जीत सिंह पे ये ख़त्म होती है देव डायनेस्टी, और फिर शुरू हो जाता है आपका मॉडर्न हिस्ट्री, जहाँ से सिख रूल का स्टार्ट होता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे ही था ना, देव डायनेस्टी थी, फिर वो मियाँ डिडो आते हैं। मियाँ डिडो यहाँ पे लिखते हैं, एक सेकेंड ना। मियाँ डिडो थे ना जो नगरोटा के, ये लोकल रेबिलियन थे अगेंस्ट सिख। ठीक है, क्या हुआ था, देव डायनेस्टी चल रही थी उस टाइम पे, और मियाँ डिडो एक नगरोटा के पर्सन थे, ये काफ़ी बहादुर थे, और लोकल रेबिलियंस रिवोल्ट किए थे उन्होंने उस टाइम पे सिख के अगेंस्ट। और फिर इनको एंड में गुलाब सिंह जी के थ्रू मार दिया गया था, बट गुलाब सिंह जी चाहते नहीं थे कि मारो, बट वो सिख जो थे उन्होंने इनको शूट कर दिया था। ये पहाड़ी पे थे उस टाइम पे, इसकी पूरी मैं डिटेल लेक्चर में बताऊंगी। अभी फ़िलहाल के लिए लोकल मतलब रेबिलियन करते थे अगेंस्ट द सिख रूल। तो यहीं पे इसी के जब अंत होता है ना, जीत सिंह देव जो थे देव डायनेस्टी के, तो यहाँ पे देव डायनेस्टी के बाद मियाँ डिडो जी भी आए थे, उनकी डेथ होती है, और किस तरह से सिख रूल आता है। सिख रूल में किशोर और गुलाब सिंह जी होते हैं, और फिर राजा ऑफ जम्मू, बैटल ऑफ गुम्मट हो गया। 1822 में बनाते हैं इनको राजा ऑफ जम्मू रंजीत सिंह, और फिर 1846 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर, और वो जो एंग्लो सिख वॉर होती है उससे, एंग्लो सिख वॉर के बाद सिख एम्पायर ख़त्म, और फिर 1846 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर के साथ हो गया काम शुरू। गुलाब सिंह जी बन जाते इंडिपेंडेंट महाराजा। ओके, हाँ आप क्वेश्चंस पे आते हैं। 1 सेकेंड, कहाँ पे थे हम? ये सारे तो हो गए थे क्वेश्चंस, है ना। नेम द फाउंडर ऑफ धार डायनेस्टी, सूरजधार हो गया था, हाँ ये सब हो गए थे। चलो क्वेश्चन नंबर 16 से करते हैं शुरू। 15 पे आ जाओ। द धार डायनेस्टी इन जम्मू वॉज टेकन ओवर बाय विच डायनेस्टी इन 840 AD। तो किसने ली थी ये? देव ने। धार के बाद देव आती है। ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच डायनेस्टी मुस्लिम स्टेट स्टार्टेड कमिंग टू जम्मू, तो ये भी धार डायनेस्टी ही थी। विच रूलर ऑफ देव डायनेस्टी डिफीटेड महमूद ऑफ गजनी विद कंबाइंड स्ट्रेंथ ऑफ जम्मू हिल चीफ, तो ये थे अवतार देव आपके। बैटल ऑफ पेशावर जो है ये लड़ी जाती है किस किस के बीच में? महमूद गजनी और अवतार देव के बीच में। हाँ ये क्वेश्चंस हो गए थे। विच रूलर रेजिस्टेड अटैक एंड इन्वेजन ऑफ तिमूर, तिमूर का रूल किसने किया था? मलदेव ने। ध्रुव देव गेव शेल्टर टू विच सिख वॉरियर इन 1703, तो किसको दिया था? बहुत बहादुर था वो, बंदा बहादुर। गुरु गोबिंद सिंह विजिटेड जम्मू ड्यूरिंग द, अच्छा ये तो सारे हो गए थे यार। 1 सेकेंड रुक जाओ, हाँ हम यहाँ पे थे। बोर्ड ऑफ पीस करवा रही थी मैं उस टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 25, देव रूलर्स फॉर 200 ईयर्स सर्व्ड एज, मनसबदार कहाँ के थे ये? मनसबदार थे मुगल के, ठीक है। हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ देव डायनेस्टी, देव डायनेस्टी के लास्ट रूलर आ गए आपके जीत सिंह, यही मैं बता रही थी और फिर वहाँ पे पहुँच गए हम। विच वॉज द लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी इन जम्मू, ये देव डायनेस्टी है, दिखा दी ना मैंने कितनी बड़ी है, और जीत सिंह लास्ट रूलर थे। आउट ऑफ द 12th Sikh missiles, which missile started its attack on the Jammu region? शुक्र चकिया मिसाइल, जिसमें थे हमारे रंजीत सिंह। मियाँ डिडो के बाद, डेथ के बाद आते हैं ना ये। द पावरफुल सिख रूल इन जम्मू वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय विच सिख रूलर, तो ये है रंजीत सिंह।
हु कैरिड लोकल रिवोल्ट इन जम्मू अगेंस्ट सिख रूल, किसने कैरी किया था? तो ये थे मियाँ डिड्डो। बताया ना मैंने, जब देव डायनेस्टी चल रही थी, देव डायनेस्टी जब ख़त्म होती है, जीत सिंह का टाइम होता है, तो मियाँ डिड्डो एक लोकल पर्सन थे नगरोटा टाउन के। तो इन्होंने काफ़ी रिवोल्ट किया था अगेंस्ट द सिख, क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी इश्यूज थे, वो नहीं चाहते थे कि बाहर मतलब आए यहाँ पे। वो सब थे, लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे इनको डिटेल में। क्वेश्चन नंबर 31, हु वाज अवॉर्डेड एज द टाइटल ऑफ राजा बाय महाराजा रंजीत सिंह इन 1820? 1820 भी लिखते हैं और 1822 भी लिखते हैं। तो ये थे गुलाब सिंह। जियापोटा घाट, जियापोटा ट्री, चेनाब के किनारे, अखनूर फोर्ट में। और अखनूर फोर्ट में गुलाब सिंह जी के फादर किशोर सिंह जी के क्या हैं? किशोर सिंह बुर्ज। ठीक है। Who was appointed as an independent ruler of Jammu by Maharaja Ranjit Singh in 1820? Same, Gulab Singh. Which among the following was not a part of Jammu Kingdom under Gulab Singh till 1846? तो क्या है ये? कश्मीर। 75 लाख में ख़रीदा था इन्होंने। और एंग्लो सिख वॉर एंडेड विद विच ट्रीटी? ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846 में। और किसने साइन की थी ये? दलीप सिंह ने। सिख किंगडम के लास्ट थे, उसके बाद सिख एम्पायर ख़त्म हो गया था और फिर डोगरा डायनेस्टी शुरू हुई थी, महाराजा बन गए थे इंडिपेंडेंट। कौन बन गए थे इंडिपेंडेंट महाराजा? गुलाब सिंह जी। गुलाब सिंह परचेज विच प्लेस फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1846? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई थी जब सिख रूल ख़त्म हुआ था, कुछ पीरियड के लिए रही थी, और फिर गुलाब सिंह जी ने इसको कैप्चर कर लिया था एरिया को। यहाँ पे क्या है? 75 लाख का क्या खरीदा था? कश्मीर। हु एस्टैब्लिश द डोगरा रूल इन जम्मू? गुलाब सिंह जी। और इनका रूल कब रहा है? 1846 से माना जाता है। ऐसे तो इन्होंने काफ़ी काम किया इससे पहले भी, 1820, 22 में बैटल ऑफ घूमट, बहुत सारी बैटल्स लड़ी, राशनिंग लाई, रिफॉर्म्स लाए बेगार सिस्टम में। फिर इन्होंने एनेक्स किया था रियासी को, किश्तवाड़ को, जोरावर सिंह के साथ लद्दाख को। ठीक है। जोरावर सिंह की डेथ कहाँ होती है, किस बैटल में होती है, कमेंट सेक्शन में बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं जम्मू कश्मीर की। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा फिर गुलाब सिंह जी का रूल 1846 से माना जाता है, जब ये इंडिपेंडेंट महाराजा बन जाते हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख के, क्योंकि उस टाइम पे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट नहीं था, लद्दाख इसी में था। अभी लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी है और इनका रहता है 10 साल के लिए, तो +10 1856 तक। उसके बाद आते हैं रणबीर सिंह, इनके पुत्र, फिर प्रताप, फिर हरि। ओके। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट महाराजा ऑफ जम्मू कश्मीर? तो ये गुलाब सिंह जी थे, क्योंकि इन्होंने ही डोगरा डायनेस्टी शुरू की थी। विच ट्रीटी वॉज नोटोरियसली नोन एज सेल ऑफ कश्मीर? ट्रीटी ऑफ अमृतसर, मार्च 16 1846। डेट भी याद रखना, क्योंकि अब ईयर नहीं आते हैं, अब डेट्स भी पूछी जाती हैं विद द सेम ईयर। इन विच ईयर महाराजा गुलाब सिंह फाइनली एक्वायर्ड कश्मीर? 1846, March 16, 1846. Okay. Who among the following politically united the three regions, Jammu Kashmir and Ladakh, into a princely state of Jammu and Kashmir? महाराजा गुलाब सिंह। पॉज करके आंसर करते जाओ कमेंट सेक्शन में। हु असेंडेड द थ्रोन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर महाराजा गुलाब सिंह? तो इनके पुत्र कौन थे? महाराजा रणबीर सिंह। इनका लिटरेरी सोर्सेज में, लिटरेचर में दान रहा, काफ़ी इन्होंने पढ़ाई में काम किया। नौशहरा बनाया, मॉडर्न सिटी उस टाइम की, जिसको RS पुरा कहते हैं। रणबीर सिंह पुरा फेमस फॉर बासमती राइस की बताओ वेराइटीज़ कमेंट सेक्शन में। हरी सिंह ने प्राइमरी एजुकेशन को प्रमोट किया, मॉडर्न एजुकेशन को, चाइल्ड मैरिज को ख़त्म कर दिया। ठीक है। करण सिंह रहे सदर रियासत और बाद में गवर्नर। 1965 में सदर रियासत और प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को ख़त्म कर दिया गया। प्राइम मिनिस्टर को फिर कर दिया गया चीफ मिनिस्टर ऑफ JNK एंड सदर रियासत को कर दिया गया क्या? कमेंट सेक्शन में बताओ, गवर्नर। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज वॉज कॉन्कर्ड बाय रणबीर सिंह? रणबीर सिंह की बात हो रही है, रणबीर सिंह, नॉट रंजीत सिंह, इट्स रणबीर सिंह। तो ये थी गिलगिट एंड एस्तोर। हु बिल्ट रणबीरेश्वर टेम्पल एट जम्मू रीजन? और इसमें 7 फीट लिंगम है बिल्कुल सेंटर में मंदिर के, और जो लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे हमें मिलते हैं वो 1.25 लाख बोना लिंगम्स हैं, जो नर्मदा नदी से लिए गए थे। नर्मदा रिवर सबसे बड़ी है, वेस्ट फ्लोइंग। और उसके बाद और क्या यहाँ पे, कब ये बिल्ट हुआ है, किस ईयर में हुआ है? नॉर्थ इंडिया का लॉर्ड शिवा का सबसे बड़ा टेम्पल है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन में, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट्स महाराजा रणबीर सिंह। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं
ये तो हो गया था। ये बुक भी हम डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक है। ये बुक की भी प्लेलिस्ट लाऊंगी मैं, खलील की भी, अरिहंत की भी, एंड ग्रेजुएशन बेस्ड सम बुक्स हैं और विशाल पब्लिकेशन की, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। आपको JNK और जनरल साइंस, आई विल एश्योर यू, अगर आपका पूरा सपोर्ट मिलता है मैं इसे कंटिन्यू करूँगी और बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश रहेगी। क्वेश्चन नंबर 44, हु बिल्ट झेलम वैली रोड एंड कंप्लीटेड बनिहाल घाट रोड इन जम्मू एंड कश्मीर। तो ये ट्रिक मैंने बताई थी प्रताप सिंह वाली, कि प्रताप सिंह जी ने क्या किया था कंस्ट्रक्शन में। रे कोई भी कंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन होगा, रोड होगी, काट रोड, BC काट रोड, रेलवे हो गया, सियालकोट रेलवे हो गया, ठीक है, ये सब प्रताप सिंह जी ने किया है। रणबीर सिंह जी ने लॉ, लिटरेसी, ये सब चीज़ें। और हरि सिंह जी के बारे में बता दिया था मैंने। हु कंस्ट्रक्टेड रणबीर केनाल एंड प्रताप केनाल इन द UT जम्मू एंड कश्मीर। अभी UT लिख रहे हैं, किसने किया था? उस टाइम तो UT नहीं थी, तो ये किया है महाराजा प्रताप सिंह जी ने। और सबसे पहला ओल्डेस्ट केनाल कौन सा था? मार्टंड। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। During whose reign the UT जम्मू एंड कश्मीर got its first hydroelectric project at मोहरा। मैंने बताया था ये क्वेश्चन कल जो किया था उसमें मोहरा पूछा था ऑप्शन में, कि पहला कौन सा है बताओ? मोहरा। मैंने कहा था किसी भी चीज़ में मोहर लगाते हैं तो उसका अप्रूवल मिल जाता है ना, तो पहला अप्रूवल मोहरा, ठीक है। इट्स जस्ट अ ट्रिक टू रिमेंबर। तो ये आ गया महाराजा प्रताप सिंह। कंस्ट्रक्शन का कोई भी क्वेश्चन है तो प्रताप सिंह, पढ़ाई से रिलेटेड ट्रांसलेशन ब्यूरो है तो रणबीर सिंह, लॉ है रणबीर, पीनल कोड है रणबीर सिंह, मॉडर्न प्राइमरी एजुकेशन है, चाइल्ड मैरिज को ख़त्म करना है तो हरि सिंह, ठीक है। और बाकी ट्रिक्स देखते हैं आगे। हु मेड प्राइमरी एजुकेशन कंपल्सरी इन UT जम्मू एंड कश्मीर? महाराजा हरि सिंह। इन विच ईयर द फर्स्ट लेजिस्लेचर ऑफ JNK वॉज एस्टैब्लिश। तो ये कब हुआ था? आप आज़ादी से डेट याद रखना, 1947 में हुई और ये हुआ 1934 में, तो माइनस कर लो, ये आ गया मतलब 13 साल पहले, 1934 AD में। 13 साल पहले आज़ादी से 13 साल पहले क्या हुआ? फर्स्ट लेजिस्लेचर ऑफ जम्मू कश्मीर एस्टैब्लिश हुआ। एक तो डेट्स को याद रखने की ट्रिक ये दूंगी और एक अल्फ़ाबेट वाइज दूंगी, वो भी आपको आगे लेक्चर्स में मिल जाएगी। स्टे कनेक्टेड विद माई लेक्चर्स एंड MCQ सीरीज। व्हाट वाज द समर कैपिटल ऑफ JNK ड्यूरिंग द डोगरा रूल? तो श्रीनगर। एजर्शन वाले क्वेश्चंस, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट, टेबल वाले क्वेश्चन आते हैं जो लेवल 4 से ऊपर की तैयारी करेंगे, ठीक है। लेवल 2 में आ जाती हैं ये सारी पोस्ट और लेवल 4 में आ जाती है, जैसे SI फाइनेंस है, जो भी होना है पेपर, तो इन सब का देखते हैं क्या बनता है, तो उनमें आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। एजर्शन, गुलाब सिंह डिमार्केटेड द बाउंड्रीज ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ JNK, और रीजन दे रहे हैं। गुलाब सिंह साइन द ट्रीटी ऑफ अमृतसर एंड एक्वायर्ड द राइट्स ऑफ हिली रीजन बिटवीन इंडस एंड रावी। रावी का कनेक्शन बताओ। इंडस बोकार्चू ग्लेशियर, रावी का क्या है? थीन डैम बोलते हैं JNK में, और रंजीत सागर डैम कहाँ बोलते हैं बताओ कमेंट सेक्शन में। पुर्थू मिनी गोवा रिलेशन है। टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ JNK। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स ठीक हैं, बट इन दोनों स्टेटमेंट का आपस में कोई एक्सप्लेनेशन दिख रहा है? ऊपर बोल रहे हो कि बाउंड्रीज डिमार्केट की है, नीचे बोल रहे हो ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन कर दी है, तो कुछ रिलेशन नहीं है, दोनों है तो सही है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 51, राज तरंगनी प्रेजेंट अ रिटन अकाउंट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ जम्मू। रीजन दे रहे हैं हिस्टोरियन सीक लेट ऑफ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम राज तरंगनी एज ईयरवाइज फैक्ट्स आर प्रेजेंट इन इट। तो यहाँ पे ये चीज़ ठीक है, और यहाँ पे देखो किसकी, राज तरंगनी की बात हो रही है और हिस्टोरियंस की बात हो रही है, तो इट्स इंटरकनेक्टेड। मैच द फॉलोइंग। फाउंडर ऑफ डोगरा डायनेस्टी पता है हमें कौन है? गुलाब सिंह जी। फिर मियाँ डिड्डो, नॉट डीट्स, मियाँ डिड्डो है ये, और ये थे रेबिलियन ग्रुप था, नगरोटा के थे ये। ईयर ऑफ ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846। एंग्लो सिख वॉर के बाद किसने की थी? दलीप सिंह ने की थी। दरुल अमन, दरुल अमन के बारे में बताओ कमेंट सेक्शन में। दरुल अमन, यहाँ पे बच गया ये महाराजा रंजीत देव, नॉट रंजीत सिंह, इट्स रंजीत देव। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बनता है इसका आंसर देख लो अब मार्किंग से, ए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू पॉपुलर बिलीफ किंग शॉल सियालकोट के थे। रूल क्या था इन्होंने जम्मू में 1400 BCE में। पूरा सेंटेंस ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। किंग जम्मू लोचन फाउंडेड द सिटी जम्मू अलोंग द बैंक ऑफ रिवर तवी। तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें से ठीक है?
तो सिर्फ सेकंड है क्योंकि इनका जो रूल था वो 1100 था। अभी दिखा देती हूँ मैं, यहाँ पे ये क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं आज के, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। एंशंट में थे ये आ गए, ये देखो, इसलिए मैं कह रही थी डेट्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 1100 BC है, ना कि 1400 BCE लिखा हुआ है वहाँ पे, ये नहीं है, 1100 BC है, तो वो गलत हो गया और ये सही हो गया। तो आज का लेक्चर मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, FAQ क्विज टाइम बाय डॉक्टर शिवानी करके, और मैं JNK कंपोनेंट आगे लेके जाऊंगी और जनरल साइंस, ये दोनों चीज़ें मैं अच्छे से कवर अप करवाऊंगी कि आपका टाइम सेव हो और आप बाकी कंपोनेंट्स पे अच्छे से तैयारी करके अपनी सिलेक्शन को ग्रैस्प करो। और जितना आपका सपोर्ट मिलेगा उतना ही मैं आगे बढ़ूंगी और बेहतर से बेहतर कंटेंट टेक्निकलिटी वाइज, कंटेंट वाइज प्रोवाइड करूंगी। कीप सपोर्टिंग मी गाइज एंड हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट एंड प्रिपेयर हार्ड एंड थैंक यू so much for being a part of my journey. Till then, take care. Bye.